लेकिन रेगिस्तान की दूसरी तरफ तबाही आ चुकी है। घायल और हताश हालांकि टुलामोर को चोट नहीं आई, लेकिन उसके तीनों भाई जख्मी हुए हैं और एक मस्केटियर मारा जा चुका है। गोली के ये जख्म कल रात हुई वारदात के सबूत हैं। जख्मी, घबराए हुए और अधूरे, संख्या के हिसाब से अब वो 5 मस्केटियर्स नहीं रहे। उन्हें गांव वालों से खतरे के बारे में पता तो चल गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका भाई अब कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन ये उसे तलाश करने वापस जरूर जाएंगे। मस्केटियर्स अपने साम्राज्य के सुरक्षित इलाके में अपनी शेरनियों के पास वापस लौट गए हैं। जब भी मादाएं कहीं जाती हैं, टुलामोर उनके साथ जाता है। एक प्राइड मेल होने के नाते वो अपने फर्ज को अच्छी तरह निभाता है। इन मादाओं में उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई है, लेकिन वो अकेला रह गया है। इस बार उसके भाई उसके साथ नहीं है। वो वापस उस इलाके की तरफ चले गए हैं जहां उन्होंने अपने भाई को खोया था। टुलामोर ने एक ऐसा फैसला किया है जहां वो फिलिप की पहुंच से बाहर हैं। रेगिस्तान के 3 और राजा गायब हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद टुलामोर ने अपने भाइयों को आवाज लगाई। वो उनसे मिलने के बेचैन है, लेकिन वो नहीं जानता कि किसानों ने उन्हें जहर देकर मार दिया है। आखिरी मस्केटियर टुलामोर को बचाने के लिए और रास्ता नहीं है। हालांकि किसी शेर को दूसरी जगह ले जाने का यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन शेर को इस इलाके से निकालने पर ही उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन किसी शेर को इतनी देर तक बेहोश रखना खतरनाक हो सकता है। मोर को यहां से दूर स्केलेटन कोस्ट के साउथ में ले गए। यहां रहकर उसे शेरनियों के दूसरे झुंड के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया गया था। लेकिन जब वो इस अनजान इलाके में आंखें खोलता है और खुद को अकेला पाता है, तो अपने भाइयों के साथ उसका गहरा लगाव उसे वापस उसके घर की तरफ ले जाता है। अब 120 मील से भी ज्यादा का सफर करने के बाद वो अपने घर पहुंच गया है। थका हारा वो अपने भाइयों को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और ना कभी मिलेगा। अब वो अकेला है। कई महीनों तक मस्केटियर्स को बचाने की कोशिश करने के बाद फिलिप आखिर वापस हुआने पहुंच जाते हैं। वो भूखी और परेशान लग रही हैं। लगभग 1 साल की हो चुकी तीनों बहनें
अब भी अपनी मां पर निर्भर हैं, लेकिन उनकी मां शिकार से वापस नहीं लौटी। अब इन बच्चों के बचने की आखिरी उम्मीद उनकी मौसी है, लेकिन क्या वो इनकी जिम्मेदारी उठा पाएगी? लगता है कि वो उन बच्चों की मां को ढूंढ रही है, यानी अपनी बहन को, लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी बहन मर चुकी है। वो सब तरफ उसे ढूंढती फिर रही है और अब वो अकेली शिकारी बची है। अकेले शिकार करने की भी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन उसे तजुर्बा है और वो पूरी तरह तैयार है। शिकार करने में काफी जोखिम होता है, मगर शिकार को छोड़ना जानलेवा हो सकता है। उसकी बेहतरीन पकड़ के आगे शिकार के बचाव की सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। आखिरकार वो हार मान लेता है। लेकिन उसकी इस जीत में कोई और भी शामिल हो। भूखी नजरें उसके शिकार पर टिकी हैं, उसकी बहन के बच्चे। लेकिन क्या वो उन्हें अपना शिकार खाने देगी? टूला मोर को घर आए हुए कई दिन हो चुके हैं। उसकी पुकारों का कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसका सामना होता है एक जाने पहचाने चेहरे से। ये उसे देखकर जज्बाती हो रही है। ये उसके झुंड की ही एक शेरनी है। इसके साथ रहने से उसका ध्यान अपने भाइयों की तलाश से हट जाएगा। और क्योंकि अब टूला मोर झुंड का अकेला नर बचा है, तो झुंड को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उसी पर आ गई है। टूला मोर इस साम्राज्य का इकलौता वारिस बन गया है।
तमाम हादसों के बाद नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। इन बेसहारा बच्चों के लिए नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। उनकी मौसी अपने शिकार को उनके साथ बांटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भूख ने उन्हें खतरा मोल लेने पर मजबूर कर दिया है। अपने खुद के बच्चे ना होने की वजह से अपनी बहन के बच्चों के लिए उसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। भले ही ये बच्चे उसके परिवार का है, लेकिन वो उन पर कोई नरमी नहीं दिखा रही है। और बच्चे भी काफी जिद्दी और निडर हैं। उसकी मर्जी के बिना बच्चों का कामयाब हो पाना बहुत मुश्किल है। एक आखिरी कोशिश। आखिरकार जीत रिश्तों की होती है और मौसी बच्चों को खाने की इजाजत दे देती है। इन सब के अगले शिकार तक जिंदा रहने के लिए ये खाना बहुत जरूरी था। अगर इन्हें इसी तरह बीच बीच में अपनी मौसी से मदद मिलती रही तो ये अपनी नैया पार कर लेंगे। इन तीनों बहनों के लिए यह पहला साल बहुत मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल वक्त ने उन्हें और बना दिया था। इन्होंने हालात से लड़ना सीख लिया है। हालांकि ये मुश्किल ही है, उनकी मौसी उन्हें अपने साथ रखे, मगर हो सकता है वो इन्हें कभी कभी देखने आ जाए। इन्हें खुद ही रेगिस्तान के रहस्यों को जानना पड़ेगा, जैसे ये खुफिया झील। जल्द ही ये खुद शिकार करना सीख लेंगी और तीनों मिलकर एक झुंड बना लेंगी। क्योंकि सिर्फ यही रेगिस्तानी शेर हैं जिनका इंसानों से कोई संपर्क नहीं है। इनका बचना बहुत जरूरी है। इसी तरह चूला मोर का भी, क्योंकि अब रेगिस्तान में गिर गए हैं। ज्यादातर काम इसकी शेरनी करती है और इसे अपना हिस्सा मिल जाता है। इन्हें इस इलाके में रहने का तजुर्बा है। ये ज़ीब्रा की माहिर शिकारी भी है। झुंड का इकलौता नर होने के नाते अब इस इलाके में उसी का राज चलता है। अच्छा हुआ ये वापस घर लौट आया है, क्योंकि अगर ये लौट कर नहीं आता तो शायद बच नहीं पाता। वैसे तो ये हमेशा मस्कीटियर ही रहेगा, लेकिन अपने भाइयों के बिना भी इसका अपना एक भविष्य है। शेरनियों के साथ रहने के बाद ये जल्द ही
बाप बन जाएगा।